स्क्रीन आ रही है बेटा? जी सर बिल्कुल आ रही है। चलिए बेटा मैं शुरू करता हूँ। रेसिड्यू एट द पोल। पोल तो मैंने बताए थे, पोल कौन से पॉइंट होते हैं बेटा? क्या बताया था मैंने? क्यों? पोल कौन से पॉइंट होते हैं? अभी हम करते थे क्वेश्चन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में जिस करते पर थे। फंक्शन एनालिटिक हाँ हाँ बोलो बोलो। यस सर, एनालिटिक होता है। जिस और पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। नहीं होता है। वेरी गुड। पोल वो पॉइंट होते हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। इन्हें निकालते कैसे हैं? डिनोमिनेटर को इक्वल जीरो करके। ठीक है बेटा? जी सर बिल्कुल। हाँ, डिनोमिनेटर को इक्वल जीरो करके निकालते हैं पोल्स को। मैंने बताया था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में। जब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला करते थे तो पोल्स या सिंगुलर पॉइंट एक ही बात होती है, ध्यान रखना। पोल्स कह दो या सिंगुलर पॉइंट कह दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा? पोल्स और सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट एक ही बात है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। ठीक है? अब देखिए, जी रेसिड्यू निकलता है पोल्स पर। ये रेसिड्यू एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये निकलेगा पोल्स पर। जो भी पोल्स होंगे उन पर रेसिड्यू निकालते हैं। अब रेसिड्यू होते क्या है? आप लोगों ने लॉरेंट सीरीज मैंने बताया था, डेरिवेशन कराया था, पढ़ा होगा आपने। वी हैव द लॉरेंट सीरीज एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला पढ़ा था, अभी मैंने प्रूव कराया है लास्ट टाइम। यस सर कराया था। हाँ, तो इसमें ए एन हमारा था 1/2 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर एन प्लस 1 डी जेड। एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और बी एन इज इक्वल टू है आपका 1/2 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3। ये रिजल्ट थे। ध्यान आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको? यस सर याद तो आ रहा है। हाँ, तो फॉर एन इज इक्वल टू 1, इस बी एन में एन की जगह 1 लगा दें हम, तो क्या आएगा बेटा? देखो बी वन 1/2 पाई और एन की जगह 1 लगा दोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। जेड माइनस ए पावर 0 का मतलब होता है 1, तो एफ जेड रह जाएगा फिर बेटा है। तो बी वन इज इक्वल टू 1/2 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग गामा। गामा कोई कंटूर है, जैसे हम C1 C2 लेते हैं वैसे ही गामा हमारा कंटूर है। तो ये जो कॉफिशिएंट B1 होता है इसी को हम कहते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट पोल जेड इज इक्वल टू ए। लॉरेंस सीरीज में जो बी एन होता है उसमें एन की जगह 1 लगा के बी वन निकाल लो। ठीक है बेटा? तो जो जी बी सर तो जो बिल्कुल। तो जो बी वन होता है इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल जेड इज इक्वल टू ए। या इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं आर ई एस। आर ई एस का मतलब रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी वन। अब कोई पूछे बी वन क्या हो, रेसिड्यू क्या होता है, तो आप सिंपली कह दीजिए बी वन। लॉरेंस सीरीज में जो हम बी वन निकालते हैं दैट इज द क्या? रेसिड्यू। रेसिड्यू। ओके। अब आती है सीआरटी कॉची रेसिड्यू थ्योरम। इसे कहते हैं सीआरटी और थ्योरम ऑफ रेसिड्यू। ठीक है? सीआरटी कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या क्या कहता है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर सी। ये कोई क्लोज कंटूर है सी, अदर देन एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स Z1 Z2 Z3 Zn। ये कंटूर है सी, एफ जेड इसमें, इस कंटूर में Z1 Z2 Z3 Zn इन पर एनालिटिक नहीं है। ये पोल्स हैं Z1 Z2 Z3 Zn। एफ जेड इन पर एनालिटिक नहीं हुआ, पोल्स हैं। इसका मतलब क्या है? एफ जेड इन पर एनालिटिक नहीं है,
क्यों? बोलो बेटा। जी सर Yes, sir. बिल्कुल। हाँ, जी सपोज सर. इस पोल पर रेसिड्यू है R1, इस पोल पर रेसिड्यू है R2, जेजन पर रेसिड्यू है Rn, एंड लिखा है देखो R1 R2 R3 Rn with their residue corresponding at these poles respectively। ये जो पोल्स हैं Z1 Z2 Z3 Zn, इन पर रेसिड्यू है R1 R2 R3 Rn। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर मुझे ये वाला इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है Fz along C, तो जितने भी पोल्स हैं उन पर रेसिड्यू निकाल के उनका सम कर दो और 2πi का मल्टीप्लाई कर दो। ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट हम करना चाह रहे हैं। 2πi सम ऑफ द रेसिड्यूज एट द पोल्स विद इन सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई रेसिड्यू थ्योरम की? है बेटा? Yes, sir. अब बात आती है रेसिड्यू निकलते कैसे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रेसिड्यू रेसिड्यू, बार बार कह रहे हैं कि सम ऑफ द रेसिड्यूज एट द पोल्स ऑफ Fz विद इन सी। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है कि रेसिड्यू निकलते कैसे। रेसिड्यू निकलेंगे तभी तो सम कर पाओगे, क्यों? समझ रहे हैं जी सर। भाई? रेसिड्यू निकलेगा तभी तो उनका सम हो पाएगा। तो देखो जी सर बिल्कुल। इसके 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली। इफ z इज इक्वल टू a इज ए पोल ऑफ ऑर्डर n, सॉरी पहला फॉर्मूला है, इफ z इज इक्वल टू a इज ए सिंपल पोल और पोल ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे वर्ड हो रहा है, आ रहा है सिंपल पोल। सिंपल पोल क्या है? जिसका ऑर्डर 1 हो। जैसे z-3, ये हमारा सिंपल पोल है बेटा, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। अगर मैं कहूं z-3 का होल स्क्वायर, क्यों बेटा? तो ये कितने ऑर्डर का हो गया? तो ये मैं करा चुका हूं पहले, कई बार बताता था मैं जब कोटी इंटीग्रल फॉर्मूला करा रहा था तब। z-3 का होल स्क्वायर, ये कितने ऑर्डर का? z इज इक्वल टू 3 कितने ऑर्डर का हो गया? 2 का। अगर मैं यहाँ पावर 3 कर दूं तो कितने ऑर्डर का? z इज इक्वल टू 3 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। अगर यही पावर 4 कर दूं तो z इज इक्वल टू 3 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर समझ में आ गया? Yes, जी sir. सर। तो ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 1, वो तभी लगेगा जब z-3 की पावर 1 होगी। हाँ? जब इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा ऑर्डर तब। जैसे मैं यहाँ 1 कर दूं, तो ये तो अगर यहाँ 1 है, पावर 1 है तो z इज इक्वल टू 3 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, या कह सकते हो सिंपल पोल। ऑर्डर 1 का जो पोल होता है वो क्या हुआ? सिंपल पोल। और ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4, इनके पोल सिंपल पोल नहीं होंगे। सिंपल पोल क्या होगा बताओ बेटा? Order 1. ऑर्डर 1। तो ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 1, ये तब लगेगा जब हमारे पास ऑर्डर 1 का होगा पोल, या सिंपल पोल होगा। बताएं? जी सर, सिंपल पोल होगा तब लगेगा। ठीक है बेटा? अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो ये समझो, पोल किसका निकलता है, सॉरी रेसिड्यू किसका निकलता है? किसका निकलता है?
पोल्स। पोल्स का नहीं निकलता है, रेसिड्यू निकलता है फंक्शन का एफ जेड का। और किस पर निकलता है? पोल पर। देखो पोल पर निकल। साफ यहाँ पे लिखा हुआ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, यानी रेसिड्यू किसका निकलेगा? एफ जेड का। और एट द पोल किस पे निकलेगा? पोल पर। पोल पर। ये ध्यान रखो, एफ जेड का निकलेगा और पोल पे निकलेगा। तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए। फॉर्मूला बना लिमिट जेड टेंस टू ए, जेड इज इक्वल टू ए, जो भी आए यहाँ पे वहां टेंस टू लगा दो और जेड माइनस ए लिख दो। कहने का मतलब ए को इस साइड में पहुंचा दो, जेड माइनस ए हो जाएगा। अगर ए यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जेड माइनस ए एफ जेड, ये फॉर्मूला लगता है। सिंपल फॉर्मूला है बेटा, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए, लिमिट जेड टेंस टू ए, जेड माइनस ए एफ जेड। याद हो जाएगा फॉर्मूला? बताओ बेटा। कैन यू रिमेम्बर दिस जी फॉर्मूला? सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये तो रहा फॉर्मूला सिंपल पोल के लिए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया वो किसके लिए है? सिंपल पोल के लिए। अब अगर पोल आपके 2 ऑर्डर के हैं, 3 के हैं, 4 के लिए हैं, उनके लिए अलग फॉर्मूला है। क्यों? उनके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2। इफ z is equal to a is a pole of order n, then residue of fz at the poles z is equal to a। रेसिड्यू ऑफ इसे ऐसे RES z is equal to a लिख दिया करो। इसका मतलब है रेसिड्यू ऑफ fz at z is equal to a। फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंड्स टू a 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 dn माइनस 1 अपॉन dz n माइनस 1 और z माइनस a पावर n एफ जेड, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे n क्या है हमारा? ऑर्डर है। अगर ऑर्डर 2 है तो हमारा z आ जाएगा, n आ जाएगा 2। बताओ। यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक बात और आपको बताएं, ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए भी लग सकता है। समझ रहे हो? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये किसी भी ऑर्डर के पोल के लिए लग सकता है, बट 2 और 3 4 के लिए तो लगेगा ही, ऑर्डर 1 के लिए भी लग सकता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, ये केवल ऑर्डर 1 के लिए है। बताओ, समझ आई बात? जी सर, समझ गए। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला है, if z is equal to a is a simple pole or pole of order 1 and fz is of the form phi z upon psi z, psi a is not equal to 0, phi a is not equal to 0। z is equal to a सिंपल पोल होना चाहिए पहली बार तो, पोल ऑफ ऑर्डर 1 सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1, और एफ जेड इस फॉर्म का हो, फाई जेड अपॉन साई जेड फॉर्म का। ठीक है, और इसमें साई ए 0 होना चाहिए और साई ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जेड की जगह ए लगाने पर साई ए मिलेगा, वो 0 ना हो, और आपका साई ए ये 0 हो। ठीक है, देयर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल जेड इज इक्वल टू ए, सिंपल फॉर्मूला है फाई ए अपॉन साई डैश ए। जो फाई है उसमें जेड की जगह ए लगा दो, और साई का डिफरेंशिएशन करने के बाद जेड के रेस्पेक्ट में फिर जेड की जगह ए लगाओ, तो ये फॉर्मूला बनता है। ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा, बताओ। जी सर। जी सर। अब इसके क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत आसान है।
डिटरमिन द पोल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन है इनके हमें पोल निकालने हैं पहली बार, और उन पोल्स पर रेसिड्यू निकालने हैं। ध्यान रखना, फिर बता दूं, रेसिड्यू फंक्शन के निकलते हैं और किस पर निकलते हैं? पोल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पोल होना चाहिए हमारे पास रेसिड्यू निकालने के लिए, और फंक्शन होना चाहिए। तो ये फंक्शन दे रखा है, इनके रेसिड्यू निकलेंगे। ठीक है, और किस पर निकलेंगे? पोल पर। तो पोल हम निकाल सकते हैं। पोल कैसे निकालते हैं बताओ बेटा? डिनोमिनेटर को बिल्कुल सही, डिनोमिनेटर को जीरो डिनोमिनेटर करके। को इक्वल जीरो करके निकालते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो फंक्शन है हमारा, फंक्शन है हमारा एफ जेड इज इक्वल टू 2z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। तो देखो सबसे पहले तो फैक्टर कर लो इसके, या बाद में कर लेना, एक ही बात है। पोल्स कैसे निकलेंगे? डिनोमिनेटर को इक्वल जीरो करो, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर करोगे, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। जेड कॉमन ले लो, क्यों बेटा? जेड माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, तो इसके फैक्टर बनेंगे जेड माइनस 2 जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 कॉमा माइनस 1। ये क्या निकल आए? 2 कॉमा माइनस 1 पोल। पोल निकल आए, पोल निकल आए। और सिंपल क्यों है? क्योंकि इनकी पावर क्या है? 1 ऑर्डर की है। 1 ऑर्डर की। वन ऑर्डर। देखो इन पे एक एक 1 पावर है, इसलिए सिंपल पोल है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 की जगह ये लिख दो फैक्टर, जेड माइनस 2 जेड प्लस 1 लिख दो पहले। तो एफ जेड अब ये बन गया। तो ये तो रहा एफ जेड, और ये रहे आपके पोल। तो इस एफ जेड का रेसिड्यू निकलेगा, किस पर निकलेगा? इन पोल्स पर निकलेगा। ठीक है, तो आपके पास दो पोल है, दो रेसिड्यू निकलेंगे। तो पहले हम निकालेंगे रेसिड्यू एच जेड इज इक्वल टू 2। क्या फॉर्मूला बताया था हमने? लिमिट जेड टेंड्स टू ए। ए कितना है हमारा? 2। यस सर। अब देखो इसे ऐसे कर लिया करो, जो भी यहाँ इक्वल का साइन लगा है वहाँ टेंस टू का साइन लगा दो, लिमिट लगा दो। जो भी लगा है इक्वल, इक्वल को हटा के क्या लगा दे? टेंस टू। और 2 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा? 2 को इधर ले आओगे क्या बनेगा? जेड माइनस 2। वो यहाँ लिख दो, और जो फंक्शन है जिसका निकालना है वो यहाँ लिख लो। ये तरीका है, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। दोबारा बताओ। जेड इज इक्वल टू 2, यानी जो भी इक्वल का साइन है उसे हटा के टेंस टू का साइन लगा दो, और जो भी यहाँ है इसे जेड की साइड में पहुंचा दो तो माइनस हो जाएगा, जेड माइनस 2। अगर यहाँ 2 की जगह माइनस 2 हो तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए? प्लस 2 है प्लस 2 आ जाएगा। प्लस 2 आ रहा है जी, वेरी गुड। ये आ गया, और यहाँ फिर फंक्शन लिख दो। जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2z प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। जेड की जगह 2 लगा दो, 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये 5/3 आ गया रेसिड्यू। यस सर। जेड इज इक्वल टू 2 पर रेसिड्यू कितना आ गया? 5/3। इसी तरह से जेड इज इक्वल टू -1 पर निकालो, जेड टेंस टू -1। भाई जेड इज इक्वल टू -1 पर लगाओ, इक्वल हटा के टेंस टू लगा दोगे, और -1 को जब इधर ले जाओगे क्या आएगा? जेड प्लस 1। यस सर। जेड प्लस 1 आएगा। वो यहाँ लिख दो। ठीक है भैया, ये एफ जेड लिख दो जो भी है। जेड प्लस 1 से जेड प्लस 1 कैंसिल कर दो,
2z प्लस 1 अपॉन z माइनस 2, z की जगह -1 लगा दो, 1/3 आ गया, ये रेसिड्यू निकल आया। आसान है। यस सर, यस सर। अब ये है z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस 2, ये फंक्शन है। पोल निकालोगे z स्क्वायर z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, एक तो z इज इक्वल टू 0 निकलेगा, कितने ऑर्डर का होगा ये? 2 क्यों? z पर 2 पावर है। 2 पावर है, वेरी गुड। और z माइनस 2 निकलेगा, ये ऑर्डर 1 का निकलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर 1 में तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, अभी बताया है वो। ऑर्डर 2 में फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, तो 2 का भी अप्लाई करा देंगे यहाँ पे। तो पहले रेसिड्यू है z इक्वल टू 2 पे निकाल लो, वो तो निकाल ही लोगे। लिमिट z टेंड्स टू 2, 2 को इधर ले जाओगे, क्या आएगा? z माइनस 2। क्यों बेटा? ये एफ जेड लगा दो, z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल, z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर, z की जगह 2 लगा दोगे, 3/4 आ जाएगा ये। बताओ। यस सर, यस सर। यस सर। अब यस सर। z इक्वल टू 0 पर निकालने के लिए फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2 ऑर्डर है। 2 ऑर्डर है। तो फॉर्मूला क्या होता है? रेसिड्यू ऑफ एफ जेड z इक्वल टू ए लिमिट z टेंड्स टू ए 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 dn माइनस 1 dz n माइनस 1 z माइनस a पावर n एफ जेड। जरा स्ट्रक्चर समझो, इसमें भी वही करना है। लिमिट वैसी लगेगी जैसे उसमें लगी है, इक्वल हटा के टेंस टू लगा दो। ठीक है, बोलो। जी सर। और यहाँ पर z माइनस ए पावर n, वही a को इधर पहुंचाओ, z माइनस ए बनेगा, तो z माइनस ए पावर n जो भी ऑर्डर है वो लगा दोगे। और यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे z के रेस्पेक्ट में, जितना ऑर्डर है उससे एक कम टाइम। अगर 2 ऑर्डर है तो एक बार होगा, 2 माइनस 1 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, 1 हो जाएगा, और यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। रेसिड्यू है z इक्वल टू 0 निकालना है, z टेंड्स टू 0 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। n कितना है बेटा? n कितना? 2। n 2 है ना, तो 2 माइनस 1 dn माइनस 1 मीन्स d2 माइनस 1 dz2 माइनस 1, z माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस a का होता है ना, पावर n। n कितना है? 2 है। और ये एफ जेड लगा दो, जो एफ जेड जिसका हमें निकालना है। देखो इससे क्या होगा, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल पर 1 होता है, ये रह जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 डी डी जेड जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2। डी डी जेड का मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1, ये आ गया। z की जगह 0 लगा दो, -3/4 आ जाएगा। क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर, यस। फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई कर दिया? पहला दूसरा अप्लाई हो गया, यस सर, दोनों अप्लाई हो। अब तीसरा अप्लाई और कर रहे हैं, एफ जेड ई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। पूल निकालो, डिनोमिनेटर को 0 करो, जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पाई आई। ठीक है बेटा, अब हमारे पास 2 पोल हो गए, एक तो पाई आई और एक माइनस पाई आई। ठीक है, बताओ। यस सर, यस सर। हाँ। जी सर, बिल्कुल। तो ये है आपका फॉर्मूला है ई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो ऊपर वाला तो फाई जेड हो गया, क्या हो गया? फाई जेड। और नीचे वाला क्या हो गया? इसे बना साई जेड, साइन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और फाई जेड हो गया ई की पावर जेड। अब यहाँ चेक कर लो, फाई जेड जेड कितना हो जाएगा? साई जेड जेड, डिफरेंशिएशन करो इसका,
कितना हो जाएगा? 2z 2z। ठीक है। अच्छा, साई पाई आई कितना होना चाहिए? साई पाई आई कितना है इसमें? पाई आई का स्क्वायर कर दो, प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 0। साई माइनस पाई आई भी 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है ना, इसमें साई ये 0 होना चाहिए। देखो यस सर है। ये कंडीशन है इसमें, तो ये टेस्ट करेंगे पहले। साई ये 0 होना चाहिए और फाई ये 0 नहीं होना चाहिए, ये है। तो देखो वही हम दिखा रहे हैं पहले। साई जेड ये, फाई ये जेड ये है और साई जेड ये है। साई डैश जेड 2z हो जाएगा। तो साई पाई आई निकालेंगे, साई ए ये 0 आ गया। फाई पाई आई देखो ये -1 आ गया। ई टू दी फाई पाई आई क्या निकलेगा? ई टू दी पावर जेड है ना, जेड की जगह पाई आई लगा दो तो ई पाई आई निकलेगा। कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, ई 0 नहीं है। इसी तरह से फाई माइनस पाई आई ई टू दी पावर माइनस पाई आई, कॉस पाई माइनस आई साइन पाई -1, ये भी 0 नहीं है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम लगा सकते हैं रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू पाई आई। क्या फॉर्मूला बनेगा? फाई पाई आई अपॉन साई डैश पाई आई। फाई ए अपॉन साई डैश से होता है ना, तो ए हमारा कितना है? पाई आई। बताओ, तो ये हो जाएगा फाई पाई आई अपॉन साई डैश पाई आई। साई डैश पाई आई कैसे निकलेगा? साई डैश जेड कितना है? 2z है, तो साई डैश पाई आई जेड की जगह पाई आई लगा दो तो 2 पाई आई हो जाएगा। अच्छा, फाई पाई आई की वैल्यू कितनी है ये हम निकाल चुके हैं, -1 है। और साई डैश पाई आई की 1/2 पाई है, वो 2 पाई आई है। आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस से माइनस कैंसिल, आई अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ये रेसिड्यू निकल आया पाई आई पर। इसी तरह से किस पर निकालेंगे? माइनस पाई आई पर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? फाई माइनस पाई आई अपॉन साई डैश माइनस पाई आई। तो साई डैश माइनस पाई आई क्या बनेगा? -2 पाई आई। और फाई माइनस पाई आई -1 है ही, ऊपर निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू -2 पाई आई। इसमें भी आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस आई अपॉन 2 पाई आई, आई अपॉन 2 पाई आ गया। रेसिड्यू निकालना आ गया बेटा। बताओ। यस सर। हाँ यस सर। बेटा, टाइम हो रहा है तो आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? बताओ। अभी सर टाइम है अभी या नहीं? अभी 4 मिनट बचे हैं बेटा। अब मैं इसे वीडियो को कन्वर्ट भी करूंगा तो सर स्क्रीनशॉट 5-7 मिनट लग जाएंगे कन्वर्ट करने। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर, 1 मिनट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और मुझे दे दो। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर मेरी कल भी नहीं लगी थी अटेंडेंस, हाँ हाँ तो बता मैं दो। ज्वाइन दोबारा। मैसेज कर देना। रेसिड्यू निकालना सीख गए बेटा? हैं? यस सर। जी जी। हाँ, अब मैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम कल कराऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके ठीक है, क्योंकि अब ठीक है रेसिड्यू सर, मुझे। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ मेरे बात से भेज देना। अच्छा, एक बात और देखो यहाँ जी पर, ये क्वेश्चन कुछ हैं ये क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, क्यों? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, इनके पोल निकालना, आंसर भी दे रखे हैं। ये वाले कर नहीं पाओगे, ये मैं बताऊंगा, ठीक है? ये सर आप कल बता दीजिएगा कल सर, बताऊंगा। कल के बाद ये अगले, मतलब मंडे को बता दीजिए। हाँ मंडे को, अगले हफ्ते में कोर्स खत्म कर दूंगा बेटा, ठीक है? जी जी सर, धन्यवाद, थैंक यू। ओके बेटा, मैं लीव कर रहा हूँ, आप लोग भेज देना।